अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव
दिव्य दृष्टि, सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हिंदी में हम कई बार बोलते हैं कि तोल मोल के बोल। अंग्रेजी में भी कहा गया है कि थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीक। गुजराती में भी कहते हैं कि वाणी अने पाणी गाळीने वापरवू जोईए। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि शब्द ही हमारे चरित्र को प्रकाशित करता है। क्योंकि कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिए। इसलिए दुनिया में प्रतिज्ञा तो कई लोग लेते हैं, मगर हमें कुछ एक प्रतिज्ञाओं में ही हमें विश्वास आता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि कहनी मिश्री खांड है, रहनी ताता कोई, कहनी कहे और रहनी रहे, ताता विरला कोई। अंग्रेजी में किसी ने कहा है कि इट इज़ ईजी टू मेक प्रॉमिस बट इट इज़ हार्ड टू कीप हिम। प्रतिज्ञा करना आसान है, उसको निभाना कठिन है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे ने एक बार अपने मित्र को पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई स्वेयर आई विल किल डेथ। अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा। उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन के लिए खुद को समर्पित कर दिया और परमवीर चक्र विजेता बन गए। प्रतिज्ञा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसके अंदर खरा उतरना वह एक साधना है। महाभारत के अंदर शिबी राजा का आख्यान आता है।
उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जो भी उनके शरण में आएगा उनका वह सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। एक बार एक कबूतर उनके शरण में आया। कबूतर ने उनको प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कीजिए, और शिबी राजा ने उनकी रक्षा के लिए, अपनी प्रतिज्ञा का पालन के लिए अपना पूरा शरीर उस कबूतर के सामने समर्पित कर दिया। रामचंद्र जी, उनकी एक परंपरा में खानदानी एक प्रतिज्ञा थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए अरु बचन न जाई। इस प्रतिज्ञा का पालन के लिए उन्होंने राजपाट सब कुछ त्याग करके जंगल को, उन्होंने वनवास को पसंद किया, सब कुछ त्याग कर दिया। इतिहास में भीष्म पितामह जी की प्रतिज्ञा की बहुत प्रख्यात है। एक प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी प्रतिज्ञा का पालन करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए प्रतिज्ञा के प्रति संपूर्ण समर्पित भावना चाहिए, दृढ़ मनोबल चाहिए, और स्व का संपूर्ण त्याग हो, तभी प्रतिज्ञा का संपूर्ण पालन होता है। आज हम ऐसे ही प्रतिज्ञा पुरुष की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने गुरु के सामने की गई प्रतिज्ञा को शब्दशः अपना जीवन बनाया और अपना संपूर्ण जीवन इस प्रतिज्ञा के पालन के अंदर उन्होंने न्योछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। बात है आज से 80 साल पूर्व की। तारीख थी 21 मई 1951। स्थान था अहमदाबाद के एक छोटे से सकड़ी गली, बकरी पोल, उनके अंदर एक छोटा सा मकान। उस मकान के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज के गुरु ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने एक प्रसंग का आयोजन किया था। प्रमुख स्वामी महाराज की BAPS संस्था के प्रमुख के पद पर वर्णी का प्रसंग। उस प्रसंग के दौरान प्रमुख स्वामी महाराज ने उस नियुक्ति के दौरान शास्त्री जी महाराज के चरणों में एक प्रतिज्ञा समर्पित की, एक प्रार्थना समर्पित की। उन्होंने कहा कि मैं आज आप और इस सभा समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मेरा कर्तव्य का बराबर पालन कर इस संस्था को मेरे देह की परवाह किए बिना पूर्ण वफादार होकर आपका कृतकृत्य बनूंगा। मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक आपके द्वारा बनाए गए यह अक्षर पुरुषोत्तम समाज की सेवा करूंगा। इस प्रतिज्ञा को उन्होंने अपना जीवन बनाया। इस प्रतिज्ञा को उन्होंने प्राणवायु की तरह अपने जीवन में उन्होंने स्थान दिया और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस प्रतिज्ञा के पालन के अंदर न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक आपके बनाए हुए यह सत्संग समाज के प्रति समर्पित रहूंगा, और अंतिम सांस तक उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस सत्संग समाज के लिए समर्पित कर दिया। आज BAPS के तत्वावधान में सद्गुण सागर प्रमुख स्वामी महाराज सावन मासीय व्याख्यान माला के अंतर्गत काया किन्हीं समर्पण, इस विषय के द्वारा प्रमुख स्वामी महाराज ने सत्संग समाज के लिए अपना संपूर्ण समर्पित जीवन जो किया है उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। वचन वह व्यक्ति के चारित्र्य का प्रमाण है। प्रमुख स्वामी महाराज का संपूर्ण जीवन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन के लिए समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन उनके शब्द और उनके व्यवहार, उनके कर्म के साथ कदमताल मिलाता था। वह जो बोलते थे वही उनका जीवन था। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज के लिए, सत्संग के लिए समर्पित किया। उन्होंने सत्संगी के लिए, समाज के लिए समय से पर होकर उन्होंने अपना प्रदान किया है इस समाज के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज कई बार कहते थे, समय ने जोवा जाइए तो हरिभक्तों ने साचवी ना सकाय। अगर समय को देखने के लिए जाएंगे तो हरिभक्तों की सरबराह नहीं कर सकेंगे, उनके लिए अपना समय नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं था कि प्रमुख स्वामी महाराज समय के पाबंद नहीं थे।
उनका संपूर्ण जीवन एक समय सूची के मुताबिक चलता था। सुबह में उठकर शाम को सोने तक का समय एक समयबद्ध, एक क्रमबद्ध उनका जीवन था। मगर जब हरिभक्तों की बात आती थी, जब समाज के लिए कोई कार्य करने की बात आती थी, तब वह कभी समय के सामने उन्होंने देखा नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार महाराष्ट्र के अंदर उनकी पधरावणियां चल रही थी। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, ऐसे एक एक गांव में पधरावनी करते 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 वह कुर्दुवाड़ी नामक गांव में रात को करीबन 1:30 से 2 बजे या तो 3 बजे के आसपास पहुंचे। उस समय वहां पर एक हरिभक्त प्रमुख स्वामी महाराज की राह देखते हुए खड़े थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मेरा घर नजदीक में ही है, तो आप पधरावनी के लिए पधारे तो मेरी विनती है। समय सुबह के 2:30 से 3 बजे का समय बता रहा था। स्वाभाविक है कि रात को सोने का समय भी बीत चुका था, मगर स्वामी जी ने इतने ही उत्साह से प्रफुल्लित होकर उन्होंने कहा कि हाँ चलो आपके वहां भी पधरावनी करके आते हैं। और स्वामी जी उनके साथ निकले। उन्होंने तो कहा था कि मेरा घर नजदीक में ही है, मगर जब गाड़ी में बैठे, गाड़ी चालू हुई तो आधे घंटे के बाद उनका घर आया तकरीबन 3:30 बजे। जैसे सुबह में पहली पधरावनी करते हो, उस प्रकार प्रमुख स्वामी महाराज ने आनंद प्रफुल्लितता से उनके घर पधरावनी की। और फिर स्वामी जी अपने निवास स्थान पर आए और वहां आकर उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और दूसरे दिन अपना जो रूटीन कार्य था उन्होंने चालू कर दिया। हरिभक्तों के लिए उन्होंने समय कभी नहीं देखा है। उन्होंने अपने समय में से समय निकालकर हरिभक्तों को दिया है। एक बार स्वामी जी वाघोडिया, गुजरात के अंदर एक छोटा सा गांव है वाघोडिया, वहां से स्वामी जी अटलादरा वडोदरा आ रहे थे। वडोदरा के हरिभक्त ठाकुर भाई ने स्वामी जी को कहा था कि आप बड़ौदा पधारे हो तो शाम को मेरे वहां पधरावनी करना। स्वामी जी एक दयालु पुरुष थे। उन्होंने कहा कि हाँ, आपके घर पधरावनी करेंगे, आप रास्ते में खड़े रहना। भक्तवत्सल स्वामी जी ने हाँ तो कह दी, क्योंकि ना उनके शब्दकोश में नहीं था। स्वामी जी वाघोडिया से निकले, वहां से तो समय पर ही चले थे, मगर जैसे जैसे उनका कार्यक्रम आज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे बीच बीच में नए कार्यक्रम खड़े होते गए। और एक गांव से दूसरे गांव, कभी कहीं पर पधरावनी बढ़ गई, या तो कहीं पर किसी के घर के कोई सभा कार्यक्रम बीच में आ गया। किसी ने कहा कि स्वामी जी मेरे खेत में पधरावनी करो, किसी ने कहा कि मेरे खलिहान में पधरावनी करो, किसी ने कहा मेरे घर पर करो, किसी ने कहा मेरी दुकान पर करो। ऐसे ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया और बीच में नए नए कार्यक्रम का जन्म होता गया। और जब स्वामी जी बड़ौदा पहुंचे तब रात को 1:30 बजे थे। ठाकुर भाई रास्ते के अंदर स्वामी जी की राह देखकर श्रद्धापूर्वक खड़े थे। उन्होंने देखा कि स्वामी जी की गाड़ी आई है, तो तुरंत स्वामी जी की गाड़ी के पास गए और उस समय स्वामी जी को कहा कि बापा मेरा घर यहीं पर है, आप आइए। व्यवस्थापक संत हरिभक्तों ने कहा कि देखो रात के 1:30 बजे हैं, कल आपकी पधरावनी कर देंगे। तब स्वामी जी ने कहा कि उनकी श्रद्धा तो देखो, रात के 1:30 बजे हैं, शाम से मेरी राह देखकर यहां पर खड़े हैं, तो हमें क्या दिक्कत है। और रात को 1:30 बजे स्वामी जी ने ठाकुर भाई के वहां बड़े उत्साह के साथ पधरावनी की। उन्होंने समय को कभी नहीं देखा। रात के 1:30 बजे हो या तो 3:30 बजे, उतने ही आनंद के साथ उन्होंने हरिभक्तों को प्रसन्न किया है, हरिभक्तों के लिए अपना समर्पण दिया है। स्वामी जी यहां अमेरिका में पधारे थे 1977 की साल में। स्वामी जी ने यहाँ की एक रहन सहन वो जानते थे। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर यहाँ के लोग दिन में अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी के अंदर व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि दिन में तो अगर पधरावनी करने के लिए जाएंगे, किसी वहाँ जाएंगे तो कोई मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि उनके लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। स्वामी जी ने कहा कि दिन में हम दूसरा कार्य करेंगे और रात को पधरावनी करेंगे।
और फिलाडेल्फिया के अंदर शाम को 4 बजे जब सभी लोग अपने व्यवसाय में से, अपनी नौकरी में से घर पर आए, तब स्वामी जी ने पधरावनी की शुरुआत की। 4 बजे से, शाम 4 बजे से उनकी पधरावनी की शुरुआत हुई। 5, 6, 7, 8, रात के 10, रात के 12, 1, 2, सुबह दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक लगातार स्वामी जी ने पधरावनी की और बाद में अपने निवास स्थान पर आकर उन्होंने अपने अगले कार्यक्रम के अंदर वह व्यस्त हो गए। रात को पधरावनी, किसी के सोच में भी जो चीज नहीं आती थी वह स्वामी जी हरिभक्तों के लिए कर देते थे। उन्होंने पूरी व्याख्या ही बदल दी थी हरिभक्तों को राजी करने की। उन्होंने अपना जीवन, अपना शरीर कभी नहीं देखा, समय नहीं देखा और उन्होंने हरिभक्तों को राजी किया है। 1977 में स्वामी जी न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स जाने वाले थे। उन्होंने सोचा कि अगर लॉस एंजल्स जाना है मगर रास्ते में अलग अलग एग्जिट के ऊपर छोटे छोटे गांव में कई ऐसे सत्संगी मुमुक्षु वहां पर रहते हैं, तो अगर उनको मिलना है तो न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स अगर प्लेन में जाएंगे तो कोई मिलने नहीं पाएगा। तो उन्होंने गाड़ी से अमेरिका के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उन्होंने गाड़ी से पूरा विचरण किया और छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे गांवों में जाकर उन्होंने हरिभक्तों को राजी किया है। स्वामी जी ने अपने खाने पीने की भी कभी चिंता नहीं की है। स्वामी जी 1970 एक बार स्वामी जी बड़ौदा में थे और बड़ौदा में स्वामी जी थे, वहां पर एक हरिभक्त की पारायण की पूर्णाहुति निमित्त स्वामी जी वहां पर आए थे। सुबह में पूज्य अलग अलग संत वहां पारायण करने वाले थे। स्वामी जी ने उन संतों को कहा कि आप पारायण कीजिए, मैं पधरावनी करके आता हूं। व्यवस्थापक हरिभक्त ने पूरा पधरावनी का स्केड्यूल बना हुआ था। स्वामी जी सुबह में अल्पाहार के बाद पधरावनी करने के लिए निकले। कार्य करने, अच्छा पूरा प्रोग्राम भी अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था। उन्होंने सोचा कि अगर दूर से पधरावनी चालू करेंगे तो स्वामी जी धीरे धीरे पधरावनी करते करते नजदीक आएंगे तो भोजन के वक्त स्वामी जी मंदिर पहुंच जाएंगे। दूर 45-50 मिनट दूर की कोई सोसाइटी थी, वहां पर से उनकी पधरावनी की शुरुआत हुई। एक घर, दूसरा घर, तीसरा, पधरावनी करते करते स्वामी जी एक घर के अंदर आए। वहां पर आए तो वैसे प्रसंग ऐसा था कि उस घर के अंदर पति पत्नी थे। उनको, पत्नी को सत्संग था, पति को सत्संग नहीं था। तो दोनों के बीच में थोड़ा संवाद हो रहा था। पत्नी की इच्छा थी कि स्वामी जी हमारे घर के अंदर पधरावनी करे। पति ने कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरियात नहीं है। थोड़ी बहुत संवाद हो रहा था। कार्यकर ने देखा कि यहाँ पर अभी कोई तय कार्यक्रम नहीं है उन लोगों का कि पधरावनी करवानी है कि नहीं करवानी है। तो उनका घर स्किप करके, उनके घर को छोड़कर अगले घर में पधरावनी करने के लिए चले गए। बाद में उस सोसाइटी को छोड़कर दूसरी सोसाइटी, तीसरी सोसाइटी, तीसरे विस्तार में चले गए, चौथे विस्तार में चले गए। उस प्रकार पधरावनी का दौर आगे चलता गया। इस तरफ जिस घर के अंदर पति पत्नी के बीच में डिबेट हो रही थी कि पधरावनी करवानी है कि नहीं करवानी, वहां समाधान हुआ, तय हुआ कि नहीं, स्वामी जी की पधरावनी तो करवानी है। जो पति था, वो जो भाई थे, वह अपना स्कूटर लेकर स्वामी जी को ढूंढने के लिए निकले, मगर स्वामी जी की पधरावनी तो पानी की तरह चल रही थी। एक विस्तार से दूसरा विस्तार, तीसरा विस्तार। स्वामी जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? कार्य उस हरिभक्त ने, उस व्यक्ति ने सोचा कि देखो अटलादरा में जो मंदिर है ना, वह मंदिर के पास में जाकर मैं खड़ा रह जाता हूं। स्वामी जी कभी ना कभी तो वहां पर आएंगे, तो वहीं से स्वामी जी को मैं पधरावनी के लिए मना लूंगा। और मंदिर के पास जाकर वो खड़े हो गए। स्वामी जी पधरावनी करते 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 तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास, दोपहर का उनका भोजन समय 12:30 था, वो भी अच्छी तरह से क्रॉस हो चुका था। स्वामी जी अटलादरा मंदिर के पास पहुंचे। जैसे ही स्वामी जी की गाड़ी थोड़ी धीमी हुई, उस हरिभक्त ने स्वामी जी की गाड़ी, जिस सीट पर वो बैठे थे, उनकी खिड़की ऊपर हाथ, उन खिड़की को पकड़ लिया। स्वामी जी ने अपना कांच नीचे किया। उस हरिभक्त ने कहा कि स्वामी जी आप पधरावनी के लिए निकले, मगर मेरे घर की पधरावनी बाकी है। तो स्वामी जी ने, साथ वाले जो संत थे, सभी लोग कहते थे कि स्वामी जी एक बार भोजन कर लीजिए, बाद में पधरावनी करना। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, इनकी इच्छा देखो, इनकी श्रद्धा तो देखो।
हमें पधरावनी करने के लिए जाना है। दोपहर का लंच अभी बाकी है, खाना बाकी है। स्वामी जी ने खाना छोड़कर बास वाले संत को सबको नीचे उतार दे, एक संत को साथ में रखा और कहा कि चलो हम पधरावनी के लिए जाते हैं। उस हरि भक्त को कहा कि आप स्कूटर लेकर आगे चलो, हम आपके पीछे चलते हैं। अब पधरावनी कहाँ थी? मंदिर से 50 मिनट दूर फिर स्वामी जी गए, वहां पर शांति से 15 मिनट पधरावनी की और फिर 50 मिनट जब मंदिर में आए तब करीबन 3:30 से 3:45 हो गया था। स्वामी जी ने लंच लिया और सीधे ही पारायण के पूर्णाहुति के अंदर वो आए, सभा के अंदर आए। तो इस प्रकार स्वामी जी ने हरिभक्तों के लिए कभी समय को नहीं देखा है। उन्होंने अपने भोजन का त्याग किया है, अपनी नींद का त्याग किया है, उन्होंने अपना सुख चैन सब कुछ त्याग किया है, मगर हरिभक्तों को उन्होंने प्रधानता दी है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कहा था कि समय के सामने अगर देखेंगे तो हरिभक्त को राजी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने समय को कभी देखा नहीं, अपने सामने नहीं देखा और उन्होंने अपना कार्य चालू रखा। 1983 की साल में, ये वही साल था जब प्रमुख स्वामी महाराज को फरवरी के अंदर हार्ट अटैक आया था। उससे ठीक 1 महीने पहले 14 जनवरी 1983 के दिन स्वामी जी गुजरात के अंदर साबरकांठा जिला है, वहां नांदरी करके एक गांव है, वहां पर स्वामी जी दोपहर 1 बजे पहुंचे। वहां पर पहुंचे तो देखा कि हरिभक्तों ने तो नगर यात्रा की तैयारी की थी। तो स्वामी जी नगर यात्रा के अंदर बैठे, नगर यात्रा पूरी हुई और स्वामी जी ने 3:30 बजे भोजन लिया। तुरंत स्वामी जी वहां पर भागवत पारायण हो रही थी, वहां पर आशीर्वाद देने के लिए आए। और बाद में जब वह पारायण 6 बजे पूरी हुई, उस समय वहां के जो कार्यकर्ता बेचर हुए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी कुछ एक पधरावनी है, आप चलेंगे? स्वामी जी ने कहा कि क्यों नहीं। और 6 बजे, शाम को 6 बजे पधरावनी की शुरुआत हुई। जैसे जैसे पधरावनी की शुरुआत हुई, नई नई पधरावनी बीच में आने लगी और बात थी 2, 3, 4 पधरावनी की। मगर जब रात को 10:30 बजे स्वामी जी ने अंतिम पधरावनी की, तब पधरावनी के लिस्ट के अंदर 102 का आंकड़ा पधरावनी का लिस्ट छू चुका था। यानी कि 102 पधरावनी स्वामी जी ने उस समय की थी। हार्ट अटैक के 1 महीने पहले स्वामी जी ने अपने शरीर की ओर भी कभी नहीं देखा है। उन्होंने केवल हरिभक्तों के लिए, उन्होंने लालटेन के अंदर भी लालटेन के प्रकाश के अंदर उन्होंने पधरावनी की है। 1 फरवरी 1982 के दिन स्वामी श्री बड़ौदा के पास एक तरसाली करके गांव है, वहां पर स्वामी जी पहुंचे। रात में एक जाहिर सभा थी, उस सभा में उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया। वहां पर जाकर, वहां आयोजन था तो वह सभा में गए, वहां पर आशीर्वाद दिया और सभा तो समय पर समाप्त हो गई। कार्यक्रम पूरा जो कार्यकरों ने बनाया था एकदम समय पर पूरी सभा समाप्ति हुई। मगर उस समय तरसाली गांव में हाउसिंग के नए मकान बन रहे थे, वहां कुछ हरिभक्तों के मकान थे। उन लोगों की इच्छा थी कि स्वामी जी हमारे घर के अंदर आए और हमें हमारे घर को पावन करे। वहां के उन सभी हरिभक्तों में जो मुख्य थे जगदीश भाई ब्रह्मभट्ट, उन्होंने उपस्थित मुख्य संत वर्य त्यागवल्लभ स्वामी जी और हरि कार्यकर को कहा कि आप स्वामी जी को पूछ लो कि आप पधरावनी करने के लिए आएंगे। उन्होंने जगदीश भाई को समझाने का प्रयत्न किया कि देखो अभी बहुत समय बीत चुका है, 6 बज चुके हैं, स्वामी जी भोजन करने जाएंगे, फिर 40 पधरावनी बहुत जाएगा समय। फिर भी जगदीश भाई ने कहा कि नहीं नहीं, एक बार तो स्वामी जी को पूछ लो। स्वामी जी को पूछने के लिए गए तो स्वामी जी, प्रमुख स्वामी महाराज तो भक्त वत्सल थे। उन्होंने कहा कि हाँ हम पधरावनी कर लेंगे। कार्यकरों ने कहा कि स्वामी 40 पधरावनी है, फिर रात का भोजन कब करेंगे? स्वामी ने कहा कि नहीं, हम जल्दी पधरावनी पूरी कर देंगे। और पधरावनी का दौर चालू हुआ। शाम को 7 बजे पधरावनी की शुरुआत हुई। धीरे 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 पधरावनी चालू हुई। जब स्वामी जी ने अंतिम 40वीं पधरावनी की, तब घड़ी रात के 12:30 का समय बता रही थी। रात को 12:30 बजे स्वामी जी ने तरसाली गांव की पधरावनी को पूरा किया और बाद में स्वामी जी वहां पर निकले। रास्ते में पूर्व निर्धारित, वहां प्रमोद भाई उपाध्याय नामक एक ONGC के ऑफिसर थे, उनके वहां भी पधरावनी और 2-3 पधरावनियां थी। उन सभी पधरावनियों को पूरी करके स्वामी जी वडोदरा पहुंचे। वडोदरा में भी पूर्व निर्धारित एक पधरावनी थी, एक हरिभक्त के वहां पधरावनी थी। उस हरिभक्त के वहां पधरावनी करके
स्वामी जी जब मंदिर पर पहुंचे तब घड़ी अंतिम पहर में प्रवेश करने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज की परवानगी मांग रही थी कि स्वामी जी मैं अंतिम प्रहर में प्रवेश करूं। यानी कि रात के अंतिम प्रहर तक स्वामी जी ने हरिभक्तों को राजी करने के लिए उन्होंने पधरावनी की है। समय के सामने कभी उन्होंने देखा नहीं है। पत्र व्यवहार में भी स्वामी जी का ऐसा ही था। एक बार स्वामी जी मुंबई के अंदर विराजमान थे और प्रमुख स्वामी महाराज जहां पर होते हैं वहां पर अलग अलग विस्तार में से कई हरिभक्त लोग भी वहां पर आते हैं। एक हरिभक्त स्वामी जी को शाम को मिलने के लिए आए कि स्वामी कल मेरी अमेरिका की फ्लाइट है तो मैं जाने वाला हूं। तो स्वामी जी ने कहा कि कल सुबह पूजा में आने वाले हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ स्वामी जी मैं पूजा में आने वाला हूं। तो स्वामी ने कहा कि पूजा के बाद मुझे मिलकर जाना। और स्वामी जी ने ये बात बताई। उनको भी आश्चर्य हुआ कि ये स्वामी जी क्यों मुझे बोल रहे हैं। मगर प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना जीवन हरिभक्तों के लिए समर्पित किया था। काया किन्हीं कृष्णार्पण। हरिभक्तों का सतत विचार उनके मन के अंदर रहता था कि उनके प्रश्नों का समाधान समय पर मिल जाना चाहिए। उन्होंने पत्र के द्वारा जो मुझे प्रश्न भिजवाए हैं उनके प्रश्नों का समाधान उनको मिलना चाहिए। स्वामी जी ने रात में सभा की समाप्ति की, बाद में कुछ एक जो मीटिंग थी वो समाप्ति की, बाद में मुलाकात समाप्ति करके रात का भोजन करके स्वामी जी 10 बजे विदेश में जो अमेरिका के जितने भी पत्र आए थे उन सभी को लेकर वो बैठे और उन्होंने सभी पत्रों को पढ़ा। पत्रों को पढ़कर उसका जवाब लिखकर तैयार किया। रात को 2 बजे तक अपना संपूर्ण काम पूरा करके वह रात को सो गए। सुबह में जब हरिभक्त वहां पर आए, स्वामी जी को मिलने के लिए आए, स्वामी ने अपने पैरों तले एक बड़ा कवर निकाला। उन्होंने कहा कि ये वहां के हरिभक्तों के पत्रों का जवाब है, वहां पर हरिभक्तों को पहुंचा देना। उन्होंने हरिभक्तों के प्रश्नों के समाधान के लिए अपनी नींद को छोड़ा है। ये स्वामी जी का हरिभक्तों के प्रति एक आदर भाव है। उन्होंने अपना जीवन हरिभक्तों के लिए कृष्णार्पण किया है। इस प्रकार की कठिनाई को कठिनाई नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि नहीं तो ये जो मेरी भक्ति है, ऐसा स्वामी जी मानते थे। ये प्रमुख स्वामी महाराज की विशेषता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने समय से पर होकर तो हरिभक्तों को राजी किया है। उन्होंने अपने शरीर से भी पर होकर हरिभक्तों की खेवना की है, उनकी चिंता की है। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार आनंद मंदिर के मुख्य संत भगवत चरण स्वामी जी के पास बैठे थे। उन्होंने अपने साधु बनने से पूर्व का एक प्रसंग स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एक बार स्वामी जी आप करमसद मंदिर के अंदर थे और मैं आपकी व्यवस्था में था। उस समय वहां इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थी आपके लिए, तो आप एक सामान्य सी पाट के ऊपर आप सोए हुए थे। वहां पर गर्मी भी थी, सब कुछ था, मगर एक सामान्य रूम के अंदर, एक ओरडी के अंदर आपकी रहने की व्यवस्था थी, मगर आप निश्चिंत होकर वहां पर सो गए थे। कोई व्यवस्था की अपेक्षा आपको नहीं थी। जब 4 बजे आप उठे, तब जैसे ही आप उठकर वहां पर बैठे, मैं आपके सामने आकर बैठ गया और मैंने आपको पूछा कि इतनी अव्यवस्था के बीच आपका भ्रमण रहता है तो आपको किसी प्रकार का थकान महसूस नहीं होता है? तब स्वामी जी ने कहा, आपने कहा था कि इस जूते को देखो। क्या कभी किसी को जूते की चिंता होती है कि अगर मैं जूता पहनूंगा तो ये जूता तो जमीन पर हम रखेंगे तो वो तो कभी कीचड़ में पड़ेगा, या तो कभी कोई कांटा, या तो कोई कंकर, या तो पत्थर वाली जमीन में भी ये जूता जाएगा, तो ये बेचारा जूता क्या करेगा? कोई सोचता है ऐसा? मैंने कहा कि नहीं स्वामी जी, जूते की कौन फिक्र करता है। स्वामी जी ने कहा कि हमारा जीवन भी इस प्रकार बना देना चाहिए कि हरिभक्तों के लिए हम हमारे शरीर को, हमारे इस पूरे जीवन को कहीं भी डालना हो तो वहां डाल दे। इस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि देखो हमारा जीवन बैल के जैसा होना चाहिए। जैसे बैल होता है तो बैल को आप कहीं भी जोड़ो, खेत में जोड़ दो,
या तो चक्की पे जोड़ दो, या तो तेल निकालने के लिए जोड़ दो, गाड़ी पर जोड़ दो, तो बैल कभी फरियाद नहीं करता है कि नहीं नहीं आपने ये चक्की पर मुझे क्यों लगाया। वो तो वहां जहां पर जोड़ते हो वहां पर अपना काम चालू कर देता है। स्वामी जी ने कहा कि हमारे शरीर का उपयोग भी इसी प्रकार होना चाहिए। हरिभक्तों के लिए हमें व्यवस्था की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी ने अपने शारीरिक सुख को कभी भी प्रधानता नहीं दी है। केवल हरिभक्तों के लिए उन्होंने अपना जीवन काया किन्हीं कृष्णार्पण, उन्होंने शरीर से पर होकर केवल हरिभक्तों की चिंता की है। स्वामी जी 19वीं फरवरी 2002 के दिन स्वामी जी ऑकलैंड में थे। दोपहर का भोजन स्वामी जी लेने के लिए बैठे थे। उस समय अफ्रीका के निष्ठावान हरिभक्त हर्षद भाई राणा स्वामी जी के सामने बैठे थे। उन्होंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी आपके साथ हमारे भ्रमण का आज 1 महीना और दूसरा दिन पूरा हुआ है, यानी कि 32 दिन पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतने 32 दिनों के आपके साथ के भ्रमण में विचरण में हम तो थकान महसूस करने लगे, मगर आप तो इस प्रकार 365 दिन विचरण करते हो। उस समय दूसरे एक हरिभक्त चित्तरंजन भाई ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी हमारे लिए तो रविवार का दिन रजा का दिन होता है, मगर आपके लिए तो यह सजा का दिन होता है, क्योंकि उस दिन ज्यादा हरिभक्त आपको मिलने के लिए आते हैं, तो पूरा दिन आपका एकदम व्यस्तता में जाता है। आपके लिए तो यह पेनल्टी है, आपको आराम ही नहीं मिलता है। उस समय स्वामी जी ने एकदम सहजता से कहा कि हरिभक्तों को मिलना, उनके प्रश्नों को सुनना एवं उनके लिए समय देना, वही तो हमारे लिए आराम है। भजन कथा वार्ता को ही हम आराम मानते हैं। स्वामी जी ने हरिभक्तों के लिए जो समय देना, उनके प्रश्नों को सुनना, समाधान करना, उन्होंने अपने जीवन का आराम माना है। उन्होंने अपने शरीर की कभी भी परवाह नहीं की है। इसी को वह भजन भक्ति मानते हैं। आराम की परिभाषा ही उन्होंने बदल दी है। उन्होंने कहा कि हरिभक्तों की चिंता करना वही हमारे लिए आराम है, और उनका संपूर्ण जीवन ये वाक्य के ऊपर समर्पित दिखता है। उन्होंने कभी अपने शरीर के लिए कोई चिंता नहीं की है। 1 नवंबर 2001 के दिन स्वामी जी गोंडल में थे। उस समय 1998 में स्वामी जी को बाईपास सर्जरी हुई थी। ये 3 साल 2001 में 3 साल बाईपास सर्जरी को हुआ था। उस समय स्वामी जी ने एक दिन कहा कि मेरे छाती में थोड़ी पीड़ा हो रही है, थोड़ा पेन हो रहा है। तो सेवक संतों ने, व्यवस्थापक संतों ने, वहां पर उपस्थित डॉक्टरों ने पूछा कि स्वामी जी ये कितने दिन से हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2-2.5 दिन हो गए। अब बाईपास सर्जरी के बाद छाती में इस प्रकार की पीड़ा, इस प्रकार का पेन, वह चिंता का विषय होता है। उस समय वहां पर व्यवस्थापक संत और हरिभक्त थे, वो थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आज शाम को शरदोत्सव का जो यहाँ उत्सव मनाने वाले हैं, शरद का जो शरदोत्सव मनाने वाले हैं, तो आप उस सभा में न जाओ तो अच्छा है। स्वामी जी ने कहा कि इतना भी मुझे चिंता का कारण नहीं लगता है, मुझे सभा में तो जाना ही है। उस समय नारायण मुनि स्वामी जी, एक वरिष्ठ संत वहां पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप सभा में आओ तो कोई दिक्कत नहीं, मगर सभा के बाद जो हमारी जो परंपरा रहती है कि सभी हरिभक्त व्यक्तिगत दर्शन के लिए आते हैं, तो वह व्यक्तिगत दर्शन का जो कार्यक्रम है ना, वो हम बंद रखते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि अब ये जाहिरात हो चुकी है सभा के अंदर की व्यक्तिगत दर्शन के लाभ मिलेंगे, तो चालू रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नारायण मुनि स्वामी ने कहा कि स्वामी सभा में आने वाले सभी हरिभक्त ही हैं, सब हमारे हैं। अगर हम कहेंगे कि व्यक्तिगत दर्शन हमने बंद रखे आज, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, कोई दुखी नहीं होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इतने ज्यादा संख्या में भी हरिभक्त लोग वहां पर नहीं है। स्वामी जी ने इस बात को पकड़ा। उन्होंने कहा कि अब थोड़े ही हरिभक्त हैं तो चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और व्यक्तिगत दर्शन उन्होंने चालू रखवाए, क्योंकि हरिभक्तों को मिलना उनको आनंदित करता था।
बाद में डॉक्टरों ने कहा था कि स्वामी जी कोई दिक्कत नहीं, व्यक्तिगत दर्शन दो। स्वामी जी ने कहा कि व्यक्तिगत दर्शन में तो हमें बैठना ही है ना। तो डॉक्टरों ने उनकी बात मान ली। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि स्वामी अब छाती के अंदर ये पीड़ा है, दुख है, तो आप 10 मिनट के लिए ही प्रवचन करना। तो स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने उस समय तो कुछ बोले नहीं, मगर जब आशीर्वचन की उन्होंने शुरुआत की तो 15-20 मिनट तक उन्होंने आशीर्वचन भी दिया। उन्होंने हरिभक्तों के लिए अपने शरीर के सामने कभी नहीं देखा है। स्वामी जी एक बार लंदन के अंदर थे, उनके शरीर के अंदर थोड़ा बुखार जैसा था, शरीर के थोड़ी ठंड भी थी। उस समय यहाँ पर व्यवस्थापक संत हरिभक्तों ने कहा कि स्वामी जी आपको ठंड भी है, बाहर भी थोड़ी ठंड है। शाम का भ्रमण का वक्त था, कई हरिभक्त लोग बाहर बैठे थे, तो आप अंदर रूम के अंदर ही भ्रमण कर लो। स्वामी जी ने कहा कि इतने सारे हरिभक्त लोग दूर दूर से आए हैं, तो आप बाहर थोड़ा हीटर की व्यवस्था कर लेना, मैं बाहर भ्रमण कर लूँगा। और स्वामी जी अपने शरीर की परवाह किए बिना वहाँ बाहर आए और उन्होंने हरिभक्तों को राजी किया। एक बार स्वामी जी 2011 की साल में बोडेली मंदिर की प्रतिष्ठा हेतु वहाँ पर आए थे। उस समय बोडेली एक गुजरात के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर स्वामी जी मंदिर की प्रतिष्ठा हेतु वहाँ पर आए थे। और उस समय स्वामी जी वहाँ पर आए थे, वह तब वहाँ एक वनवासी सम्मेलन का आयोजन था। मगर परिस्थिति ऐसी बनी कि बाहर गर्मी के दिन थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, स्वामी जी को भी गर्मी लगी और स्वामी जी को एक बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। बुखार था, शाम का समय हुआ और जब वनवासी सम्मेलन की शुरुआत हुई उस समय स्वामी जी ने कहा कि मुझे वहाँ बाहर जाना है। तब उपस्थित वहाँ पर व्यवस्थापक संतों ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि स्वामी जी आपको इतना बुखार है, आप बाहर न जाओ तो अच्छा है। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मुझे जाना है। उस समय किसी ने कहा कि स्वामी जी अगर शास्त्री जी महाराज होते तो आप क्या करते, उनको बुखार होता आप। तब शास्त्री जी महाराज एकदम बोले कि आपने शास्त्री महाराज को देखा है? शास्त्री जी महाराज तो जाते। उस समय उन्होंने ऐसी दलील सामने चालू की, सामने सभी लोग उनको प्रार्थना करते थे, समझाते थे। तब स्वामी ने अपनी दलील चालू रखी, मगर बाद में सभी कार्यकर्ताओं ने, हरिभक्तों ने, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी आग्रह किया कि स्वामी जी ये तो सब हमारे ही हरिभक्त है, आप न आओ तो अच्छा है। और एकदम आग्रह करने के बाद स्वामी जी माने और वहाँ पर दुखी होकर उन्होंने कहा कि मुझे तो जाना है, मगर आप लोग कहते हैं तो मैं नहीं जाऊँगा। तो स्वामी जी ने अपने शरीर के सामने कभी नहीं देखा है, केवल हरिभक्तों, काया किन्हीं कृष्ण अर्पण। उन्होंने अपना संपूर्ण हरिभक्तों के लिए समर्पित किया है, ये उनकी जीवन भावना थी। 1973 की साल में 6 दिसंबर 1973 स्वामी जी वासद गांव में विराजमान थे। एकादशी का समय था, एकादशी का दिन था, व्रत था और स्वामीनारायण परंपरा के मुताबिक कई संत हरिभक्त वह निर्जल उपवास करते हैं। स्वामी जी ने भी उस दिन निर्जल उपवास रखा था। अगले दिन रात को, दिसंबर का समय था, ठंड, कड़ी ठंड पड़ती है दिसंबर में, और एक खुले मैदान के अंदर सभा रखी हुई थी और स्वामी जी उस सभा के अंदर बैठे थे और इतनी ठंड थी कि स्वामी जी को वो ठंड लगी। और दूसरे दिन जब स्वामी जी उठे तो उनको कड़ी ठंड लगी, उनके शरीर के अंदर कड़ी ठंड लग रही थी, थोड़ा बुखार भी था, मगर स्वामी जी कुछ बोले नहीं। जैसे ही सबों में उठे, भोजन उन्होंने अल्पाहार समाप्त किया और स्वामी जी ने वहाँ आयोजन के मुताबिक स्वामी जी पधरावनी करने के लिए निकले। और जैसे जैसे पधरावनी आगे बढ़ती गई, एक पधरावनी, दूसरी पधरावनी, तीसरी पधरावनी आते बढ़ती और दोपहर 12 बजे तक पधरावनी चली। बाद में स्वामी जी वहाँ पर, जहाँ पर उनके निवास स्थान था, वहाँ पर आए और निर्जल उपवास था। सभी को उपवास भी लगा हुआ था, गला भी सूख रहा था, उनकी परिस्थिति सबकी एकदम खराब थी। स्वामी जी निवास स्थान पर आए और उन्होंने स्वामी जी सहजता से बोले कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। साथ में उपस्थित संतों ने सोचा कि प्रमुख स्वामी महाराज और आराम, ये शब्द उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है, शायद कुछ गड़बड़ी लगती है। साथ में डॉक्टर स्वामी करके एक वरिष्ठ संत थे, उन्होंने स्वामी जी का शरीर चेक किया तो देखा कि शरीर के अंदर 102 डिग्री ताव था। स्वामी जी ने को पूछा कि अभी बुखार आया? स्वामी जी ने कहा कि नहीं, सुबह से बुखार है। स्वामी जी कुछ बोले बिना उन्होंने पधरावनी चालू रखी। फिर शाम को थोड़ा आराम किया, 5:30 बजे स्वामी जी उठे और फिर से पधरावनी चालू की और रात को 9 बजे तक उन्होंने पधरावनी की। तब 102 से ज़्यादा पधरावनी हो चुकी थी। बाद में स्वामी जी
वहाँ से एक दूसरे गांव में गए, तीसरे गांव में गए, और स्वामी जी ने वहाँ सुंदलपुरा गांव में रात को 9 बजे उन्होंने जाहिर सभा भी की, और रात को 11:15 बजे चेष्टा बोलकर वह सो गए। तब उनके शरीर के अंदर 102 डिग्री ताव था। 102 डिग्री बुखार के अंदर उन्होंने 122 से ज़्यादा पधरावनी, 2-3 गांवों में भ्रमण और जाहिर सभा के अंदर आशीर्वचन दिया। तो उन्होंने अपने शरीर के सामने कभी भी नहीं देखा है। उन्होंने सर्वभूत हिते रहता, जो शास्त्रों में लिखा है कि सर्वभूत हिते रतः, उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया था। उन्होंने कभी अपने शरीर के सामने, अपनी तकलीफों के सामने उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। केवल और केवल समाज के लिए, हरि भक्तों के लिए अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित किया था। इस प्रकार का प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन था। 1976 में प्रमुख स्वामी महाराज मुंबई में थे, और मुंबई में थे उस समय स्वामी जी वहाँ पर मुंबई में विराजमान थे, और एक हरिभक्त वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि स्वामी मेरे गांव में आप पधरावनी करेंगे, मेरा गांव यहाँ से नज़दीक में ही है। तो स्वामी जी को और सभी वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को जानने वाले नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने जो इस गांव का नाम दिया तो उन्होंने कहा कि नज़दीक है। उनकी बात को मानकर हाँ बोल दिया सभी ने। स्वामी जी ने हाँ बोला तो सब ने हाँ बोल दिया और जाने के लिए तैयार हुए। शाम को 4-5 बजे स्वामी जी गाड़ी में बैठ कर गए। उस हरिभक्त ने कहा बस स्वामी, जब थोड़े ही दूर 2-3 किलोमीटर दूर ही मेरा गांव है। 2-3 किलोमीटर कर करके स्वामी जी उन्होंने वो गाड़ी आगे लेते गए। अंदर गाड़ी में बैठे अन्य कार्यकर संत लोग पूछने लगे कि कितना दूर है? बस 2-3 किलोमीटर। और इस 2-3 किलोमीटर कर करके जब गाड़ी पहुंचे, एक जामगे नामक गांव में जब गाड़ी पहुंची, तब सुबह के 2:30 बजे थे। शाम को 4-5 बजे सवारी की शुरुआत हुई थी, और 8-10 घंटे के बाद जामगे गांव में पहुंचे। स्वामी जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पर पधरावनी की और बाद में पुनः मुंबई के अंदर आए। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन था कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हरिभक्तों के लिए, समाज के लिए कृष्णार्पण किया था। उनके पास जो भी आता कभी निराश होकर नहीं जाता था। आज उसी ही परंपरा में महंत स्वामी महाराज का जीवन भी ऐसा ही है। महंत स्वामी महाराज के जीवन में हम देखें तो उन्होंने कभी समय के सामने नहीं देखा है। 2014 की साल में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज अमेरिका के अंदर ह्यूस्टन के अंदर विराजमान थे। ह्यूस्टन मंदिर जो यहाँ पर BAPS का मंदिर है, उसका दशाब्दी महोत्सव था। उसी महोत्सव में महंत स्वामी महाराज यहाँ पर आए थे। डलास के अंदर उन्होंने निवास किया था, 11 का दिन था। फिर वहाँ से यहाँ ह्यूस्टन में आए। तो ह्यूस्टन में आए, यहाँ पर भी हरिभक्तों के साथ मुलाकात की, शाम की सभा में उपस्थित रहे, वहाँ पर भी उन्होंने आशीर्वचन दिया। और बाद में रात को उन्होंने यहाँ पर हरिभक्तों के साथ थोड़ी मुलाकात, मीटिंग्स, वो सब पूरी करके अपने रूम के अंदर गए और आराम के लिए जा ही रहे थे, और एक हरिभक्त महंत स्वामी महाराज के पास आए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी थोड़ी खानगी बात करनी है, समय मिलेगा? सोने की तैयारी थी। महंत स्वामी महाराज का आप स्केड्यूल देखे तो सुबह में 3:30 बजे, 3:45 बजे वह उठते हैं, और इतने लंबे दिन में रात को सोने की तैयारी कर रहे थे। और उस हरिभक्त ने आकर कहा कि स्वामी जी थोड़ा समय मिलेगा, खानगी करनी है। महंत स्वामी महाराज ने कहा कि हाँ चलो बैठते हैं, और स्वामी जी के पास वह बैठे और खानगी की शुरुआत हुई। 10:30 बजे ये खानगी की शुरुआत हुई। समय तो 5-7-10 मिनट का ही मांगा था, मगर बात चलती गई। रात को 11:15 बजे स्वामी जी के रूम का दरवाज़ा खुला, हरिभक्त बाहर निकले और स्वामी जी 12 बजे आराम में गए। समय के सामने जो ये परंपरा चली आ रही है कि उन्होंने अपना संपूर्ण काया की नहीं कृष्णार्पण, अपना संपूर्ण जीवन हरिभक्तों के लिए, समाज के लिए समर्पित किया है। महंत स्वामी महाराज आज वर्तमान काल में भी यही परंपरा हमें दिखाई देती है। उन्होंने अपने शरीर के सामने भी कभी नहीं देखा है। 2005 में महंत स्वामी महाराज मध्य भारत के भ्रमण के अंदर आए थे। महंत स्वामी महाराज रायपुर में थे और रायपुर से उनको भोपाल जाना था। तो रायपुर से भोपाल पूरी रात की उनकी जर्नी थी, उनके पूरे रात की उनकी यात्रा थी। यात्रा करके वह भोपाल के अंदर प्रवीण भाई पटेल के निवास में, उनका निवास था, वहाँ पर वो ठहरे। दिन भर का कार्यक्रम तो भरचक था।
कई कई हरिभक्तों के घर पधरावनियाँ थी, किसको मिलना था। पूरे दिन का कार्यक्रम पूरा करके शाम को जब स्वामी जी घर पर आए, प्रवीण भाई के घर पर आए, तो 15-20-30 हरिभक्त वहाँ पर उपस्थित थे। और स्वामी जी ने कहा कि चलो सभा कर लेते हैं। महेंद्र स्वामी महाराज ने सभा की शुरुआत की। सामने बैठे हुए जो संत थे, कार्यकर्ता थे, वह अगले दिन की पूरी रात की यात्रा और पूरे दिन का जो ये पूरा स्केड्यूल था, उसके थकान के कारण वहाँ पर वो सभी लोग वहाँ झपकियाँ ले रहे थे। और महेंद्र स्वामी महाराज इतने आनंद के साथ प्रफुल्लित होकर 15-20-30 हरिभक्तों को कथा वार्ता कर रहे थे। तब हमें एक प्रतीति होती है कि जो प्रमुख स्वामी महाराज ने एक परंपरा, हमारी परंपरा के अंदर जो शरीर का, अपने शरीर की परवाह किए बिना उन्होंने हरिभक्तों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है, आज वही परंपरा आज महंत स्वामी महाराजों में दिखाई देती है। आज महंत स्वामी महाराज के द्वारा वही प्रमुख स्वामी महाराज हमारे साथ विचरण कर रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना जीवन हरिभक्तों के लिए समर्पित किया है। हरिभक्तों के लिए केवल समय और शरीर से पर होकर नहीं, मगर संजोगों से पर होकर, शब्दों से पर होकर भी उन्होंने हरिभक्तों की परवाह की है। इसकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए हम आज के इस व्याख्यान को विराम देते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ये छवि है उस प्रसंग की जब परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज नूतन मंदिर के शिलान्यास हेतु 26 फरवरी 1990 के दिन छोटे से गांव बदलपुर पधारे थे। पूजा समाप्ति के बाद तुरंत ही अनेक भक्तों ने स्वामी श्री को अपने घर आने का न्योता दे दिया और स्वामी श्री ने भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इन गरीब भक्तों की प्रसन्नता ही उनके लिए परमात्मा की प्रसन्नता थी। 70 साल की उम्र और कच्चे रास्तों के कारण सेवक संतों ने स्वामी श्री को रोकते हुए कहा, बापा, इस गांव में तो आप पहले भी घर घर जा चुके हैं। परंतु भक्तों के भाव को स्वामी श्री कैसे ठुकरा सकते थे। स्वामी श्री ने कहा, देखो तो सही, इन्होंने ठाकुर जी के लिए अपने आंगन कितने स्वच्छ किए हैं। वे चल दिए। किसी को घर मंदिर में आरती करवानी थी तो किसी को घर में पुष्प वृष्टि, किसी को अपना पशुधन पावन करना था तो किसी को अपना अनाज। भक्तों को स्वामी श्री की महिमा थी और स्वामी श्री को भक्तों की। प्रत्येक हरि भक्त को संतुष्ट कर स्वामी श्री जब विदा हुए तब गांव का हरेक हृदय स्वामी श्री के प्रेम पीयूष पाकर धन्य बन चुका था। घर घर तक निस्वार्थ वात्सल्य की गंगा पहुंचाने वाले परम हितकारी संत को कोटि कोटि वंदन। प्रमुख स्वामी सुखकारी, संत परम हितकारी, प्रमुख स्वामी सुखकारी।